Okay, so let's start, Rashmi ji. Let us start, and so welcome everyone. Once again, this is Manoj Kaul, and I have the good fortune of sitting next to Dr. Toshkhani at his place in Delhi. और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ और आज डॉक्टर तोशखानी बात करेंगे लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स पे बानासुर कथा की। अभी तक हमने ओवरव्यू पहले सेशन में सुना, दूसरे सेशन में हमने पोइटिक्स के बारे में सुना, जाना, और आज हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर तोशखानी के साथ थोड़ी बात कर रहा था यहाँ पे अभी शुरुआत से पहले, एंड उसमें इन्होंने मेरे को बताया कि इन्होंने काफी एक्सटेंसिव नोट्स बनाए हैं और वो चाहते हैं कि वो रादर देन ऐसे बोलें, वो नोट्स को रेफर करते हुए बोलें, एंड वी शुड ऑल बी ओके विद दैट। द अदर थिंग ही मेंशन टू मी इज linguistic aspects में there are two aspects, the phonological aspects and the morphological aspect, and he would rather focus on the phonological aspect because that is something that he can wind up in the session. वो कहते हैं कि और उनका अपना फ्रेज था मोर्फोलॉजी के बारे में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वो बहुत लंबा चलेगा। तो इसलिए without taking any more of our time, here is the man himself, Professor Toshkhani, with his presentation on the linguistic aspects of Banasur Katha. So, Toshkhani साहब, आप शुरू चाय करें। नहीं पियेंगे आप? हाँ हाँ, हम चाय पियेंगे, आप शुरू करें। मुझे आप क्षमा करें, इस भाग में, इस हमारी इस कन्वर्सेशन के इस भाग में जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स से डील कर रहे हैं, डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स से डील कर रहे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा रेफरेंसेस और इतने ज़्यादा संदर्भ हैं कि मुझे अपने नोट्स को देखकर ही उससे पढ़ना पड़ेगा और तभी जाकर इतने रेफरेंसेस को मैं संभाल सकूंगा। तो कश्मीरी बानासुर कथा में हम कश्मीरी को अपने विकास की उस अवस्था में देखते हैं जब वो प्राकृत और अपभ्रंश की झिल्ली से बाहर निकलकर एक नव्य भारतीय आर्य भाषा का रूप ले रही थी। ये नव्य भारतीय आर्य भाषा का रूप ले रही थी। इस भाषा में संस्कृत की विपुल शब्दावली की प्रचंड शक्ति थी और एक नई उभरती भारतीय भाषा की ऊर्जा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसको, ये जो 600 साल पहले जा रहे हैं, हम देखें, इसका आस्वाद करेंगे कि इस भाषा के बारे में खुद किसने क्या कहा है। बानासुर कथा की भाषा के बारे में अवतार भट्ट ने उसको देशो विरचोन रमणीय आख्य। मैंने ये देश भाषा का संदर्भ मैं पहले दे चुका हूँ। देश भाषा में मैंने ये एक रमणीय आख्यान लिखा है, एक बहुत ही सुंदर आख्यान लिखा है। उससे पहले श्रुतिकंठ ने अपनी भाषा को भी देश कहा। श्रुतिकंठ ने लिखा कि अपने महानय प्रकाश में अपनी भाषा को सर्वगोचर देश भाषा कहा, यानी वो देश भाषा जो सबकी समझ में आए। और पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो बहुत लोगों को उसके उदाहरण से कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन वो और बात है। इस भाषा के बारे में सबसे पहली बात जो हमें ये नजर आती है कि
संस्कृत तत्सम और संस्कृत तद्भव, यानी संस्कृत के से निकली हुई संस्कृत के जैसी और संस्कृत से डिराइव्ड शब्दावली से पूर्ण है। ये क्या हुआ? परफेक्ट, आप चलते जाएं। नहीं देख पाता हूँ ना। तो लाइट, हाँ, एक मिनट, लाइट थोड़ी। देख नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ, नहीं, लाइट करेंगे हम ऑन। फैन थोड़ी देर के लिए हम बंद कर सकते हैं। यह संस्कृत के तत्सम और तद्भव रूपों से पूर्ण भाषा है। और इसमें यद्यपि ये जो इसके लेखक थे अवतार भट्ट, वो फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रचंड विद्वान थे, तब भी इसमें फारसी के दो तीन शब्द ही आ पाए हैं, अंदर और नार। ये शायद दो शब्द आए हैं फारसी के। बाकी शब्द जो हैं वही संस्कृत के, संस्कृत डिराइव्ड शब्दावली इसमें है। तो ये यानी यहाँ तक कितना प्रभाव है संस्कृत से इसका पर इसका है कि कई शब्द इसमें ऐसे हैं जो उनका स्टेम जो है वो संस्कृत में है, और जिनके साथ इसका कश्मीरी विभक्ति चिन्ह, कश्मीरी केस एंडिंग्स लगाई गई हैं। जैसे केस एंडिंग्स और परसर्ग लगाए गए हैं, जैसे पितस, पिता को, पितस पिता को, भुजंगस, भुजगस सांप को, वेक्षवान देखते हुए, वर वनितान सुंदर स्त्रियों को, वाया वापस शरीर को। तो इस प्रकार से इसमें स्टेम जो है वो संस्कृत का है, और जो केस एंडिंग्स हैं, केस सफिक्सेस हैं, वो कश्मीरी के हैं। तो इसके अतिरिक्त एक ही अर्थ वाले संस्कृत और कश्मीरी के शब्द भी इसमें मिलते हैं। एक ही अर्थ है लेकिन दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। जैसे सहस्त्र है और सास है, जैसे स्मृत है और सरेत है, जैसे त्यजेत है और त्रावेत है। त्रावेत का मतलब त्रावित है एक्चुअली, क्योंकि ये केवल ऑर्थोग्राफिक को ये प्रॉब्लम है। शारदा की ऑर्थोग्राफी जो है, लेखन पद्धति है, उसमें ए और ई जो है बहुत एक दूसरे के बहुत निकट हैं। तो त्रावेत यानी त्रावित। तो इसी प्रकार से मध्य का मध्य, पोपे का तख, यानी तख देखिए आजकल की कश्मीरी लैंग्वेज का भाषा का शब्द है, लेकिन ये उस समय प्रचलित था, ये पता चलता है हमको। और दोनों प्रकार कोपे भी है और तख भी है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जिन पर ग्रामीण भाषा का, गांव की बोली का असर दिखाई देता है। जैसे रातन सत्तन प्राण तू बाले। र को कश्मीर के गांव में अब पता नहीं बोला जाता नहीं है कि नहीं, उच्चारित किया जाता था र के रूप में। तो इसमें है रातन सत्तन प्राण तू बाले, राम काम तिखाड़े टेम तस खाड़े, खारियत नहीं। इसी प्रकार से असगत्सव, कोड़ ने कोड़, निराश घने। तो ये ग्राम भाषा, ग्राम की बोली का असर भी कहीं कहीं इसमें नजर आता है। और कई जगह तो इसमें हमको या ये हिंदी लगने वाले शब्द जो हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं इस भाषा में। जैसे कोपे बाण जलो तत्काल, जलो, कोपे बाण जलो तत्काल, म्याने पितस बाण सही, रोष चढ़ी, चढ़ी चढ़ना, रोष चढ़ी महारणे, सुध वसुंधन वापस पड़ोस, पढ़ना, सुधा का वर्षण उसके शरीर पर पड़ा। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द भी हैं जिनको आजकल की हिंदी से जिनकी तुलना की जा सकती है, इनकी समता की जा सकती है।
बल्कि हम कह सकते हैं कि वो हिंदी ही है एक तरह से। लेकिन एक और विशेषता जिसकी ओर आरंभ में भी और बाद में भी मैं संकेत करूंगा, वो है कि कश्मीर की जो मानासुर कथा में जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, इज वाज वगैरह, है था, तो उसके बदले कश्मीरी में आजकल छु, हम्म। छिस, छुक, छी, ये छवर्गीय शब्दावली कश्मीरी में है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की। लेकिन बानासुर कथा में छवर्गीय शब्दावली नहीं है, छवर्गीय ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बल्कि क्षवर्गीय है। इसमें क्षो है, क्षी है, क्षिस है, क्षो है। तो क्षवर्गीय के स्थान पर बानासुर कथा में क्षवर्गीय है। ऐसा शायद इसलिए है कि ये क्ष से निकला है, क्ष संस्कृत के रूप, शायद ये मेरी तब विचार है इसके बारे में कि ये संभवतः शायद क्ष से निकला होगा, जिसका मतलब है ठहरना, होना, निवास करना। तो शायद ये क्ष से निकला है। और मेरे इस मत का थोड़ा बहुत समर्थन टर्नर भी करते हैं। तो लेकिन एग्जैक्टली वो क्ष नहीं, वो अक्षय कहते हैं कि अक्षय से ये निकला है। तो दूसरी जो इसकी ध्वन्यात्मक विशेषता है, एक इम्पोर्टेंट ध्वन्यात्मक विशेषता ये है कि जो य और व से अव और आय के बने हुए शब्द हैं, उनमें स्वर संकोच हो गया है, कंट्रैक्शन ऑफ वोवेल्स हो गया है। जैसे आय को गए हो गया है, मारने, करने, गए। इसलिए से गौ का गतः से बना गौ जो है, अनर्थ गौ च आनना, इसको यहाँ लाना अनर्थ हो गया। तो गौ, औ की मात्रा लगाई है, उनमें बाकियों में आई की मात्रा लगाई है, यो नहीं है। तो ये एक और विशेषता मैं ये ऊपरी विशेषताएं बता रहा हूँ, अभी इसके डेप्थ में, गहराई में हम नहीं उतरे हैं। तो अब हम स्वर परिवर्तन पर आते हैं। अनेक स्वर जो हैं, वॉवल्स जो हैं, वॉवल चेंज हो जाती है इसमें। एक वॉवल दूसरे वॉवल में बदल जाती है, एक स्वर दूसरे स्वर में बदल जाता है। जैसे अ का आ हो गया है, एक निभृत का निभरा है, आजकल की कश्मीरी में नेबर। हम्म। इसी तरह से सहित का साते हो गया है, तो आजकल की कश्मीरी में सूत हो जाता है। निज का निजा हो गया है, प्रिय का पिया हो गया है, तो अ का आ हो गया है। दूसरा जो है स्वर में परिवर्तन, वो है एक वचन, नॉमिनेटिव, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव सिंगुलर मैस्कुलिन में, यानी इसमें कर्ता कारक एक वचन, और इसमें पुमलिंग में भी जो बीच का शब्द लेटर है, बीच का वर्ण है, उसमें उ की मात्रा लग गई है। जैसे जनक के बदले जनुक, जैसे तपोधन के बदले तपोधन, जैसे रक्षक के बदले रक्षुक। तक्षक के बदले तो तक्युक। जैसे नंदन के बदले नंदुन, जैसे चंदन के बदले चंदुन। और ये जो है, ये आजकल भी हम रावण को रावण कहते हैं, नॉमिनेटिव सिंगुलर मैस्कुलिन में। तो ये बानासुर कथा से ही चली आई है ये परंपरा इसकी। बीच वाला जो वर्ण है, बीच वाली जो लेटर है, उसमें उ की मात्रा लग जाती है। तो ये एक और इसकी, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो उ वॉवल की तरह से ही कॉन्ट्रैक्शन। बहुत वॉवल से शब्द कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे हैं, ये प्राकृत का प्रभाव है, जो ओ कारांत है, मतलब जिनका एंड ओ में होता है। जैसे पथमो, चतुरो, विषमो, कठिनो, दीनो, ये सब जो है, ये ओ कारांत है। ये ओ कारांत शब्द जो है,
यह प्राकृत पाली का प्रभाव है, ये बाणासुर कथा पर की भाषा पर। इसी प्रकार से आ जो है वो अ में बदल जाता है कई शब्दों में, जैसे माता का मात, पन्नमात्र। क्या बात है? अरे एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा पानी। जैसे माता का मात हो जाता है, पूजा का पूज हो गया है, माता का मात, गिरिजा का गिरिज हो गया है, बाला का बाल हो गया है, तो लता का लत हो गया है। ये आ से अ में परिवर्तन हो गया है। अब ई और ई में भी परिवर्तन हो गया है। ई और ई इसी तरह से कई जगहों पर, कई स्थानों पर अ में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे नरपति को नरपत, दिनपति को दिनपत, राशि को राश, रश्मि को रश्म, शक्ति को शक्त, और फिर सरस्वती को सरस्वत। सरस्वती ई कट गया है, आ हो गया है। सखी को सख, सखी नहीं है वर्षक, तो इसलिए ई का अ हो गया है। कईयों इसी प्रकार से कईयों में उका अ हो गया है, कई स्थानों में कई शब्दों में उका अ हो गया है। जैसे त्रिभुवन नहीं है, त्रिभुवन है। जैसे शंभु नहीं है, शंभ है। अश्रु नहीं है, अस्र है। रिपु नहीं है, रिप है। मृत्यु नहीं है, मित्य है। इसी प्रकार से आती है एक, उसमें स्वरों में ही गिना जाता है उसको, हिंदी और संस्कृत में रे, ऋषि वाला रे। तो वो ऋषि वाले रे जो है वो बहुत पहले से ही अ, ई और उ में बदलते रहे हैं। तो बाणासुर कथा में भी ऐसा ही है। जैसे रिका, दृढ़ का दड़ो, दड़, नृत्यंती का नत्सन, क्रीड़ा का करंत, क्रीड़ करंत, क्षमा करेंगे, क्रीड़ करंत नसंत। यानी इसमें रिका अ हो गया है। इसी प्रकार से रिका ई भी हो गया है। अदृश्य के बदले अदृश्य, तृण के बदले तिन, ग्रह के बदले गिह। ये गिह शब्द जो है, ये आप ध्यान रखिए, ये गिह शब्द शेख नूरुद्दीन ने भी इसका प्रयोग किया है। नहीं नहीं, चाय थोड़ी सी अभी नहीं, अभी नहीं। शेख नूरुद्दीन ने भी इसका त्रावत शुरमुर बेगिह बार, ये नूर शेख नूरुद्दीन ने किया है। ये तो लल्लेश्वरी की लैंग्वेज से भी मिलता है। गिह, गृह नहीं, तो गृह का गिह हो गया है। दृष्टि का दिठो हो गया है। जैसे यानी यूठो। हिंदी में दीठ होता है आजकल, कोलोकियल हिंदी में दीठ, दो नजर से, यानी उसकी दीठ जाती ही नहीं आगे। दीठ यानी दृष्टि। आई एम सॉरी फॉर द नहीं नहीं नहीं। That's okay. for the coughing. I have some problems, so many problems, in fact I can't stand. ये जो बता रहे हैं ना डीट, ये डी इसमें डीट कशिर पे मानान एंड उर्दू में दीद बोलते हैं, तो दीद डीट, बट व्हाट तो ही ये सेइंग इज ये संस्कृत से आप निकला मुझे है। उस सब के लिए क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। इसको किससे, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट, पृष्ठ का पिष्ठ, पैठ इसको आजकल बन गया है पिठ। इसमें बाणासुर कथा में पिठ रूप में आया है। एक्चुअली ये ऑर्थोग्राफी की समस्या है। उच्चारण का रूप पैठ ही रहा होगा, लेकिन लिखने में वो पिठ लिख रहे थे भी, क्योंकि उस समय उनको वो स्पष्ट नहीं था कि कैसे शारदा के, कश्मीरी की ध्वनियों को शारदा में उतारा जाए।
तो वो समस्या उनके सामने, स्क्राइब्स के सामने हमेशा रही है, जो कि इसे क्या कहते हैं, लिखने वाले थे उसको, तो उनको ये समस्या रही है। तो इसी प्रकार से एक स्थान पर कश्मीरी में जनरली सामान्यतया श का ह हो जाता है, यस। दश का द हो जाएगा, शत का हठ भी और शत भी चलता है। तो शाकाहाक। इसमें शाह का हाक हो जाता है, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन बानासुर कथा में प्राकृत या प्राकृत में भी ऐसा है, दशमुख का दह मोहो प्राकृत में हो गया है, दह दह मोहो मराठी में भी दहा हो गया है, दहा, दस दहा। को। लेकिन जहां तक बानासुर कथा का संबंध है, बहुत हद तक श स्थिर है। श हम सब सारे जगह बदला हुआ नहीं हम पाते हैं, लेकिन एक जगह श को छ में बदला हुआ हम पाते हैं। जैसे शून्य को छून, अथछुन, उसे अथछुन एहसान। शून्य से निकला छून। तो छुन जो है, ये शून्य से बना हुआ है। ये तो डोगरी की से कुछ बहुत कुछ मिलता है। श और छ जो है डोगरी में एक्सचेंज, छतरी का वहाँ छतरी हो जाता है और श का छ हो जाता है। तो इस प्रकार से लगभग बानासुर कथा में भी हम देखते हैं। तो अब ये तो थी वॉवल्स की बात। वॉवल्स के बाद हम कॉन्सोनेंट्स पर आते हैं, यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स पर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की प्रवृत्ति है बाणासुर कथा में। यानी इस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस में जो दूसरा शब्द है, एक शब्द जो है उसका लोप हो जाता है, एक सॉरी, एक वर्ण जो है, एक लेटर जो है, उसका लोप हो जाता है, एक कॉन्सोनेंट का लोप हो जाता है, तो दूसरे को डबलिंग हो जाती है। ये बड़ी समस्या है कश्मीरी में, को जेमिफिकेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो कश्मीरी में जेमिफिकेशन है ही नहीं, लेकिन बानासुर कथा में थ्रू आउट, आदि से लेकर अंत तक जेमिफिकेशन है। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रवृत्ति है, इसकी ओर ध्यान जरूर जाना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि फारसी लिपि का जब से प्रयोग किया गया, फारसी में डबलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है लिखने की। फारसी लिपि में डबल जो लिखने किया, डबल न लेकिन या बाणासुर कथा में थ्रू आउट एक शब्द का, एक वर्ण का लोप और दूसरे का द्वित्व, द्वित्व यानी डबलिंग हो गई है। जैसे हम आगे इसका और भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब यही है, क्ष का छ तो मैंने आपको बता ही दिया। कश्मीरी में जनरली लक्ष्य, संस्कृत लक्ष्य जो है उसका लक्ष्य हो जाएगा, संस्कृत वक्ष है उसका वक्ष हो जाएगा, संस्कृत कक्ष है उसका कक्ष हो जाएगा, संस्कृत द्राक्ष है उसका दक्ष हो जाएगा। तो लेकिन बानासुर कथा में ऐसा नहीं है। बानासुर कथा में उसका उल्टा हम देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ऑक्सिलरी वर्ब में छ का क्ष हो गया है, लेकिन छ भी है। छ कहिए या छ कहिए, ये संस्कृत बोरोड वर्ड्स में ऐसा हो, बानासुर कथा में आप पाते हैं। तो अब हम आते हैं इसके कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की ओर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर है मतलब क और त, रक्त, शक्ति। तो इसका त डबल ट हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, या मैंने कहा थ्रू आउट द्वित्व है। शक्ति का सत्य हो गया है, भक्ति का भक्ति हो गया है, रक्त का रथा हो गया है, मुक्त का मुत्तो हो गया है। क नहीं, क डिलीट हो गया है, क जो है उसका एलिजन हो गया है। इन लिंग्विस्टिक टर्म्स में इसको एलिजन कहते हैं। नहीं नहीं, लिंग्विस्टिक टर्म्स में इसको हम एलिजन कहते हैं। तो उसका एलिजन हो गया है क का, तो रत्तो, रत्था। क ड्रॉप हो नहीं, गए। और मत करो,
इसी तरह से दग्ध है, गद, गो और ध, गो और ध जब मिलते हैं, उसका गो हलंत का लोप हो गया है, और दग्ध का ददोस, दोदुस, आजकल की कश्मीर में दोदुस, तो ददोस भी दोदुस ही एक्चुअली है। ये मैंने कहा है, ऑर्थोग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा है, ये लिंग्विस्टिक्स का कम है। इसी तरह से वार्ता, सुप्त का, सप्त का सतन, सुप्त का सुत्तो, सुत्तो तो ये तो मैं तो सुत्ती थी, ये तो पंजाबी में आता है। हाँ तो सोना। तो ये बानासुर कथा में ये शब्द है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अध्ययन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से प और स, अप्सरस, अप्सरस का अच्छा अच्छा रसा हो गया है। और ये सिर्फ कश्मीरी में बानासुर कथा में नहीं हुआ है, बल्कि ये उससे पहले प्राकृत में भी ऐसा हुआ है। प्राकृत में अक्षरा, अक्षरता, अप्सरा का अक्षरता, अक्षरा, अक्षरता भी है प्राकृत में। तो यह प्राकृत का प्रभाव है। मैं ये मेरा कहना, मैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, कि ये प्राकृत और अपभ्रंश के बीच की भाषाएं थी। जैसा कि मैंने आपको 18 देश भाषा की बात की, देश भाषा के बारे में मैंने यह भी किया कि जो प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा है, तो मैंने इसके बारे में यह भी बताया कि कैसे बानासुर कथा में अवतार भट्ट ने अपने भाषा को देश भाषा कहा है। तो जो जय ये जो परंपरा थी, ये बहुत पहले से 9वीं शताब्दी से ही चली आई थी। 9वीं शताब्दी से ही ये परंपरा चली आई थी, देश भाषा कहने की। तो जैसे इसने इसने ये जो जैन कवि हैं, एक शायद स्वयंभू हैं, उन्होंने इसके बारे में एक मेटाफर दिया है। वो मेटाफर है कि ये जो देश भाषाएं हैं, ये देश भाषाएं प्राकृत और संस्कृत के दो तटों के बीच से निकली। पाय सक्कय पुलना लंकिय। अब आप देखिए, प्राकृत का पाय हो गया है प्राकृत में, और संस्कृत का सक्कय हो गया है, यानी सारी विभक्तियां उसमें खत्म हो गई हैं। लेकिन इसमें बाणासुर कथा में ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश भाषा उसने हमको को अवश्य कहा है। देश भाषा के बारे में जो प्रसिद्ध मैथिल कवि हुए हैं विद्यापति, उन्होंने लिखा है। अब कीर्तिलता और कीर्ति पताका के प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने अपनी भाषा को कहा, देसिलवाना सबसे मिठा। जो देशी वचन है वो सबसे मीठा है। तो बानासुर कथा में भी लिखा है, सुध नर्दन कंठा वह वन्य, जैसे सुधा की नदी कंठ से बहती है। तो उन्होंने भी देशी भाषा को इस प्रकार से प्रशंसा उसकी की है। तो हम पहुंच रहे थे, हम बात कर रहे थे अक्षारसा का, अप्सरा का अक्षारसा हो गया है। और ये अक्षारस जो है, ये प्राकृत में भी अक्षरी भी है, अक्षरो भी है, और अक्षर सॉरी अक्षरा भी है, और अक्षारस भी है। तो यह प्राकृत से ही चला आया है। अब अर्ध स्वर हैं वो और द्यो, जैसे अर्ध जब तो और यो मिलते हैं, त्या, त्या का च होता है। जैसे नृत्यंतिका नचन, नचंद। अब नचंद नहीं, नचंद हम कहेंगे, क्योंकि उसको जो बिंदी लगाने की उसको कोई स्क्राइब को कुछ उसके बारे में पता नहीं था, तो उसने नचंद ही लिखा है। मतलब इस तरह से द्यो का ढो जमा यो का डबल जो, ज, यानी अद्य, अज, यानी आजकल हम आज कहेंगे, तो उसमें अज हो गया है बानासुर कथा में। नद्या को नजू हो गया है, नद्या या नदियां। इसी प्रकार से मध्य को मध्य हो गया है। कश्मीरी में
आजकल भी मंस चलता है, हाँ। यानी एक नेजल साउंड भी है, लेकिन बानासुर कथा में ये नेजल साउंड नहीं है। इस नेजल साउंड के साथ सिर्फ मध्य है। तो ये बानासुर कथा में ध ध और य को मिलाने से हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं, जो ध्यान देने योग्य है, वो है रेफ की स्थिति। रेफ मीन्स आर साउंड। जो आर साउंड है उसके कई वर्ग बनते हैं। और शाम की क्या चेंजेस बानासुर कथा में हुई हैं, यानी ये जो व्यंजन र है, अगर ये पहले, इसका पहले हो दूसरे रेफ का, तो रेफ का लोप हो जाता है। यानी र अगर दूसरे पहला व्यंजन हो, हम्म, दूसरा व्यंजन नहीं, एक पहला। कॉन्सोनेंट क्लस्टर में, तो र का लेप हो जाता है और दूसरे वर्ण का डबलिंग हो जाती है। दूसरे वर्ण का द्वित्व हो जाता है। जैसे अर्क का अक, ये बानासुर कथा में है, अर्क नहीं है, र का लोप हो गया है। इसी प्रकार से मार्ग का मागे, मार्गेण, मार्ग नहीं है, माग है, मागेन है बानासुर कथा में। और ये भी फिर द्वित्व की समस्या आती है। तो मैंने कहा कि थ्रू आउट एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से दुर्जन का दुर्जन और र का लोप हो गया है और ज का डबलिंग हो गया है। जन। दुर्जन, दुर्जन नहीं है, अनर्थ है, समर्थ है। अनर्थ, अनर्थ का अनर्थ हो गया है, र का लोप हो गया है। और तो समर्थ का समर्थो, तो र का लोप हो गया है और वहां तो थ हो गया है। इसलिए अगर नासिक यानी नेजल और र मिले इकट्ठे कहीं क्लस्टर में, किसी वर्ड वर्ड में, जैसे स्वर्ण है, तो स्वर्ण का वहाँ सुवर्ण हो गया है। कश्मीरी में आजकल स्वर्ण हो गया है। हिंदी में सोना हो गया है। सोना इसलिए हो गया है कि जिस र का एलिजन हो गया है, उसके बदले कंपनसेटरी इलोंगेशन ऑफ वोवेल हो गया है। आ बन गया, सोन का सोना हो गया है। यह कंपनसेटरी इलोंगेशन होता है। लेकिन बानासुर कथा में ये ऐसा सब नहीं है। एक बानासुर कथा में फिर जमिफिकेशन आता है। तो मैं, ये बहुत ही स्तब्ध, आई एम स्टनिंग, रियली आई एम स्टन्ड कि ये कैसे हर शब्द में, हर वोवल या कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट चेंज में ये डबलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्यों होता है बानासुर कथा में। तो दूसरा होता है, एक और रूप है, दुर्लभ का दुर्लभ हो गया, द्र का और ल का द्वित्व हो गया है, इन डबलिंग हो गई है। तो र और श अगर हो, जैसे विमर्श, तो विमर्शो। जैसे वर्षुन, वर्षुन को वर्षुन बानासुर कथा में है, वर्षुन नहीं है, वर्षुन आजकल है। इस पर भी मैं आऊंगा, आजकल का क्या, ये क्या हुआ है, ये बहुत झमेला है। तो जब संयुक्त अक्षर जो है, जब र संयुक्त अक्षर का दूसरा भाग हो, दूसरा अक्षर हो, दूसरा वर्ण हो, हमने पहले र को पहला अक्षर अभी तक लिया था, पहला वर्ण। अब र अगर दूसरा अक्षर हो, तो वहां भी र का लोप हो जाता है, और कहीं द्वित्व होता है और कहीं नहीं। लेकिन र का लोप हो जाता है। चक्र का चक, शक्र का शक। शक, क्रोध का कोध, कोधे, कोपे, क्रूर का कूर हो गया। हाँ। हालांकि आजकल कश्मीरी में क्रूर नहीं चलता है, लेकिन उस समय तो चलता था। उस समय मैंने आपसे कहा, यह संस्कृत बहुल है, इसमें संस्कृत के वर्ड्स की वोकेबलरी की प्रचंडता है। उसको जो उसको दाय में, जो उसको लेगेसी में मिले हैं बानासुर कथा को। तो इसी प्रकार से दुर्जन का दुर्जन, मैंने उसके बारे में शायद पहले ही कहा है। ऐसी को तो और त्रो है,
त्र का जो है वो ते ता हो गया है या ते हो गया है। त्रासेन, तासे, त्रासेन को तासे हो गया है। त्रिका ति हो गया है। त्रिभुवन का त्रिभुवन हो गया है। अत्र का अति हो गया है। यत्र का यति हो गया है। ये भी यह ध्यान में रखिए आप कि ये शब्द कहाँ से चले आए हैं, कितनी सालों की परंपरा इनकी है। कुछ शब्द हैं जो आज की कश्मीरी में भी मिलते हैं और कुछ शब्द हैं जो लुप्त हो गए हैं। जो लुप्त हो गए हैं उन शब्दों की ओर मैं आपको एक उड़ती उससे नजर में बता दूं। जैसे बानासुर कथा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि उस समय प्रयोग होते में थे लेकिन आज प्रयोग में नहीं है। जैसे या खेत का या खेत, जैसे, का खेत कैसे, कंगत या का खेत कैसे। तो या खेत, ता खेत, का खेत ये कहीं आपको आज कश्मीरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन बानासुर कथा में सभी जगह इनका प्रयोग हुआ है और आजकल इनका लोप हो गया है। इसी तरह से जवे एक शब्द है। जवे का मतलब होता है स्पीडली, लेकिन आजकल कोई जवे शब्द का प्रयोग स्पीडली के लिए नहीं करता है, रथ का करता है। रथ का मतलब है रथ से जाना, यानी अच्छा इसीलिए स्पीडली है अच्छा। वो रथ। रति खोत। हाँ हाँ, तो वो स्पीडली के अर्थ में है, लेकिन बानासुर कथा में ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से भूत शब्द है। भूत मतलब वो लॉट में नहीं, लॉट में नहीं बहुत से। तो आजकल लॉट में नहीं के यानी बहुत से के अर्थ में कोई भूत का प्रयोग नहीं करता है। तो कई शब्द तो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, लेकिन जो जो लुप्त नहीं हुए हैं उनमें हम रेफ की बात कर रहे थे। यानी रेफ यानी र साउंड की बात कर रहे थे। यानी हम कर रहे थे कि र जो है वो दूसरा अक्षर हो तो बानासुर कथा में क्या होता है। तो हमने ये कहा कि र का लोप हो जाता है, कहीं द्वित्व होता है कहीं नहीं होता है। अब प्रथम का पथमो हो गया है। प्रथम, प्रणमामि का पनमा, पनमा सरस्वती त्रिभुवन मात। पनमा में प्रणाम, प्रणमामि, लेकिन प्र र नहीं है, र का लोप हो गया है। प्रणम पनमा सरस्वती त्रिभुवन मात। तो इस प्रकार प्रहार का पहाड़ हो गया है। र का लोप हो गया, कितने गिनाने गिनने में बहुत ज्यादा है। तो अब ऊष्म ध्वनि आती है, सिबिलियंस, सिबिलेंट्स, यानी श और स वाले जो ध्वनि है। श और स में जो सिबिलेंट है, जो श और स है उनका लोप हो जाता है और दूसरे का वो डबल। फिर लोप या द्वित्व होता है या नहीं, लेकिन लगभग द्वित्व ही हो जाता है। जैसे जैसे जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे या तो स का, जैसे मैं पहले आपको लोप दिखाऊंगा। स और थ, स्थान, कश्मीर बानासुर कथा में थान है, स्थल है। स और थ उसका बानासुर कथा में थल है। और आजकल भी थल शब्द चलता है, वैसे का वैसा ही चलता है। ये कुछ कुछ लोगों ने कहा ना कि ये भाषा कहाँ से आई, तो ये देखें कहाँ से आई है। अनेक शब्द ऐसे हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म्स में भी यही बात है। तो इसी तरह से स्नेह है, स और न, स कट जाता है, ने है। तो ने है बानासुर कथा में है। स्फोट यति, यानी स और फ है, तो स्फोट यति का फुटन कश्मीरी में आजकल भी चलता है। अच्छा। तो इसमें 40 है, फुटी, कुटी। 40 हुआ फुटी। तो बानासुर कथा में आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लैंग्वेज में है, जहां तक कि ध्वन्यात्मक विशेषताओं का, फोनोलॉजिकल पेक्युलरिटीज का संबंध है। लेकिन इसमें अच्छा और स्मृत का सरेत हो गया है, तो खत्म हो गया, कई जगह नहीं भी हुआ है।
और एक अजीब सिलसिला है कि जो कलेक्टिव प्रोनाउन है सर्व, सब, उससे सब बानासुर कथा में मिलता है, सॉरी नहीं मिलता है। ओह, सब मिलता है, दुद्दू फिर डबलिंग है। तो Tushka, sir, can I ask a quick question? हाँ जी, Yüzden ye tuşvanan ye Maizgavat the Hindu form pata vapas. Acha kya explanation? I will tell you what, Okay. And I I'm going think to talk about that also. sounds good. ये जो है इसको पुनर्तत्समी कर, ये कश्मीरी के साथ ही नहीं हुआ है, ये Right. बानासुर कथा के साथ ही नहीं हुआ है, ये तमाम इंडियन लैंग्वेजेस के साथ हुआ है। इसके बारे में बीम्स, ये कहना बीम्स नहीं, ये दलील दी है, ये युक्ति दी है कि जब बौद्धों का ह्रास हो गया, बुद्धिज्म का ह्रास हो गया, तो उसके बाद ब्राह्मणों ने अपनी सेक्रेड संस्कृत लैंग्वेज को वापस लाया अच्छा, अपनी लैंग्वेजेस में भी। इसको, ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस की बात है, इन ऑल नॉर्थ इंडिया, एटलीस्ट नॉट साउथ इंडियन, नॉट तमिल एंड तेलुगु एंड द्रविडियन लैंग्वेज, सब द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो बाकियों में यही बात है। उसको कहते हैं पुनर्तत्समीकरण, यानी फिर दोबारा संस्कृत रूप में लौटना। तो मैं आगे बोलने वाला था, आपने पहले ही बोलवा दिया। एक दो तो सवाल और हैं, पर बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से जो और म है, जो और नो, उसको जन्म को जम हो गया है। नो और म, जो और नो और म है, नो और म को जन्म को जम हो गया, जम कर्म को कम हो गया। लेकिन एक विशिष्ट बात जो इसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं, और यहाँ भी शायद ये आधुनिक भारतीय हिंदी वगैरह से मिलती है। हिंदी में शब्द है किया, आदमी कश्मीरी में है कोर, है कोरनस, कोरुन। लेकिन बाना कथा में क्यों है, क्यों, क्योंनस, उसने उसको किया, क्योंनस, कोरनस। आजकल की लैंग्वेज में क्योंनस है, हिंदी में किया आता है, आजकल कोरनस आता है। लेकिन मुस्लिम कुछ अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्रोर को ब्योर ही कहेंगे, क्रूर को क्यूर ही कहेंगे। तो वहां भी र का य हो गया, जो मुस्लिम डायलेक्ट है कश्मीरी का। तो बानासुर कथा में भी र का वहां य हो गया है। तो जो मुस्लिम डायलेक्ट, तो मुस्लिम डायलेक्ट जो है क्लोजर है इन द सेंस, हो सकता है, तो बहुत कुछ है दुनिया में। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, समझ नहीं आता ऐसा कैसे हुआ है। एक तो जैसे हम टाठे कहते हैं, तो टाठे, बानासुर कथा में तो टाठे नहीं है, स्टाठ ही है। बानासुर हम कहते हैं शान, बानासुर कथा में शान नहीं है, बानासुर कथा में स्मान है। इसी प्रकार से एक और शब्द है जो कि जिसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो है बलि दानव, जो था राजा बलि, आपको मालूम होगा, जिसको विष्णु ने ठगा था। तो उसको, उसके उसके बोले बलि के सांप पर ड, बड़ी बड़ी दानव, बड़ा, बलि को बड़। ये मुझे लगता है कि मराठी में एक प्रकार का ल है जो ड के जैसा प्रोनाउंस होता है। तो कहीं कश्मीरी में भी रहा हो, शारदा में रहा हो, कभी रहा हो, वरना बलि को बड़ी, थ्रू आउट एक जगह भी उसने बलि बलि नहीं लिखा है। क्योंकि बलि जो था या बलि दानव जो था, वो बानासुर कथा का बाप माना जाता है। बानासुर कथा, सॉरी, बानासुर का बाप माना जाता है।
तो ये एक समस्या है। इसके बारे में जहाँ तक फोनोलॉजिकल चेंजेस का संबंध है, कुछ मैंने बताया, बहुत कुछ नहीं बताया, क्योंकि तब तो इसका अनंत है रूप। तो अब हम आते हैं, दूसरी विशेषताएं होती हैं मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल विशेषताओं में कुछ तो हैं जो आज भी चलती आई हैं तब से, और कुछ हैं जो अब प्रयोग में नहीं है, काम जिनका नहीं है। यानी इसको हम हिंदी में रूपात्मक विशेषताएं कहेंगे और अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकल पेक्यूलरिटीज कहेंगे। मॉर्फोलॉजी हुआ फॉर्म, फॉर्म को लेकर। जैसे कश्मीरी जो है, इसका ये बात या ध्यान में रखिए, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस की तरह से प्राचीन भारतीय आर्य लैंग्वेज भाषाओं की तरह से सिंथेटिक भी है, और आजकल की जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनकी तरह एनालिटिकल भी है, यानी संश्लेषणात्मक भी है और विश्लेषणात्मक भी है। तो बानासुर कथा में हमको ये दोनों का प्रयोग हमको मिलेगा। यानी हमको बानासुर कथा में, एक मिनट, केस एंडिंग्स भी मिलेंगे और बानासुर कथा में पोस्ट पोजिशन पर भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। तो जो ये जो सिंथेटिक रूप है, ये दोनों हमको, लेकिन जो कर्ता कारक है, अब हम वी आर टॉकिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी नाउ। कर्ता कारक में जैसे नॉमिनेटिव केस, जो नॉमिनेटिव केस है उसमें थ्रू आउट कोई विभक्ति नहीं, कोई डिक्लेंशन नहीं चलता है, उसमें सीधा सीधा प्रयोग है। राम वहां गया, यूजुअल। सॉरी सॉरी, आप चलिए, आप कंटिन्यू। तो कर्ता कारक में, लेकिन कर्ता कारक का एक और है, भाग है जिसमें ने आता है, राम ने। संस्कृत में बल्कि राम ने से ही आता है, कर्ता कारक में ही ने आ जाता है। तो अंग्रेजी ग्रामर में उसको अर्गेटिव केस कहते हैं। ने, जिसमें ने आए। तो मानासुर कथा में ने की जगह ए है, ने नहीं है, न नहीं है, ए है। सुनेत वनो कुंभांडे बानस, कुंभांड ने बाण से कहा, यह सुनकर कुंभांड ने बाण से कहा, सुनेत वनो कुंभांडे बानस। तो ए आ जाता है वहां पर, ये थ्रू आउट वहां पर जो है ने की सेंस में, पुमलिंग में, एक वचन में, और ये थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में ने आता है। ये आई एम सॉरी, ए ये आता है, न नहीं। न नहीं है। लेकिन आजकल जो है, आजकल की कश्मीरी में भी बहुवचन में भी न आता है। बानन बोन, हम्म। बानन हम कहेंगे, बाने नहीं कहेंगे। लेकिन उसमें थ्रू आउट ए है, बाने है। इसी प्रकार से जो कर्मकारी कर्म कारक हुआ, एक्यूजेटिव केस है, को का के की, उसको उसने ऐसे किया, उसको उसने ये किया। डेटिव में भी आता है। वहाँ संस्कृत के जेनेटिव का, संस्कृत का जेनेटिव है अस्य, रामस्य, राम का, उसको उन्होंने एक्यूजेटिव में यूज किया है, उसको उसने कर्म कारक में यूज किया है। जिसे अस को अस का प्रयोग करते हैं उसमें। बानस चट्टे भुज्यम अग्नस दिते, अग्न को। दयत वरस तस्वात ने, उस जो अतिथि है उसको उसने पहुंचाया, जो कुछ भी। इसी प्रकार से मध्यपा मणिमय मध्य पात्र उस गाये दयत वरस तस्वात ने, गीत करें परमेश्वर। अस जो है
ये संस्कृत में अस से निकला है, पाली में इसका डबल स बना है। पाली का स जो है वो अस जो है वो कश्मीरी में कर्म कारक में एक्यूजेटिव में आ गया है। तो ये थोड़ा सा, ये बातें जो है थोड़ी सा मुश्किल होंगी समझनी, लेकिन ये इस मोर्फोलॉजी की बात करें तो इस सबका हमको केस एंडिंग्स की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ की केस एंडिंग जो है, इसमें कर्म कारक में, इसमें एक्यूजेटिव में उसका को के अर्थ में अस के रूप में आता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिए, आचार्य, बानस, और निपस, कम्मस, कुलस, कृष्णस। ये तो आजकल भी है, ये आजकल कोई इसका भिन्न रूप नहीं है, लेकिन इसमें है अंतर यह है कि बानासुर कथा में अब ये स्क्राइब की गलती है, लिपिकार की गलती है, या डबल एस हो जाता है, डबल स हो जाता है, दुद्ध हो जाता है, और नहीं भी हो जाता है। कंसिस्टेंट नहीं है। सीधा महेशस, उसमें डबल स नहीं है। इकरारात और जो है उसमें भी स लगता है। जो ई से एंड होते हैं वर्ड, कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं, उनमें इको ए हो जाता है। त्रिदशपति, त्रिदशपति, उसको त्रिदशपतेश, पतेश हो जाएगा। इसी तरह से जो राजकवि होगा वो होगा राजकवेश हो जाएगा। लेकिन एक और शब्द है, यहाँ भी मुझे आई एम एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड ये क्या शब्द है। सामूस, स्वामी को है, स्वामी को, तो ऊ कहाँ से आ गया? तो स्वामी से आएगा, कुछ आएगा। स्वामी तो एक्चुअली मुझे लगता है, मैं अब कह नहीं सकता हूँ, कि बहुत समय हुआ कश्मीर में श्री को शू पढ़ते थे, तो ये वही शू का ऊ हो गया है। और जो लिपिकार है, जो स्क्राइब है, उसने ऊ कर दिया उसको। तो स्वामी का, स्वामी को, इसके लिए उसने सामूस कर दिया। तो ये, लेकिन अस्य जो है मैं आपको बताया कि ये संस्कृत का ये जेनेटिव ये है, फॉर्म है, रामस्य, राम का। ये ही एक्यूजेटिव में यूज हुआ है और डेटिव में भी यूज हुआ है। किसमें? बानासुर कथा में। तो ये बहुत जरूरी है समझना इसको, ये क्या यूज है। आजकल जो है हम अन और आन जोड़ते हैं, बानन, इसने भी यूज अन और आन यूज किया प्लूरल में, बहुवचन में। बहुवचन में जैसे देव दैतन, असुर गणान, वीर वरान। वीर वरान हुआ वीर वरन, वो तो आदमी कश्मीरी के निकट है, को के सेंस में वो उसके निकट है। स्त्रीलिंग के रूप में, जब स्त्रीलिंग एक वचन है, उसमें ईश विभक्ति जोड़ने से रूप बने हैं। ऐसे बाली, ये एक्यूजेटिव भी है और डेटिव भी है, दोनों। बाली, विष, उष, अबली, चित्रलेखी। तो ये सब जो है, ये एतो बाली हरिन नयन सादरो तस वनो विश्य, विषय हुआ वैसे। एतो बाली, बाला ने, तस वनो विश्य, विश्व को, यानी एक्यूजेटिव भी है और ने के अर्थ में भी। तो ने में एरिगेटिव फॉर्म जो है वो ए से होता है और स्त्रीलिंग में ए से होता है, ने का अर्थ में। और एक्यूजेटिव में अस से होता है, अस से होता है। और प्लूरल में अन से होता है, वर वनितन। ये जो है करण का, अब करण कारक में, करण कारक हुआ इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल केस में भी ए का प्रयोग हुआ है। अधिकरण में भी अधिकार, और ये जो है बानासुर कथा में नहीं है,
उसकी लैंग्वेज गढ़वाली वगैरह बहुत सी प्राकृत प्राकृत पाली वगैरह में भी ए का शब्द हुआ है। आज की नई वो जो हिंदी की बोलियां हैं उनमें भी गढ़वाली वगैरह में उसमें भी ए और ए का शब्द प्रयोग हुआ है विभक्ति के रूप में। विभक्ति का मतलब हुआ केस एंडिंग्स। उसकी केस एंडिंग्स जो है डेटिव और उसमें उसमें ई का प्रयोग हुआ और ए का प्रयोग हुआ। ये शायद मुश्किल हो रहा हो समझना, लेकिन ये इसके बगैर ये तो सारा ग्रामर ही मुझे आपके सामने रखना पड़ रहा है और मैंने बहुत ही संक्षिप्त करने की कोशिश की है, बहुत ही संक्षिप्त कर दी है। स्त्रीलिंग में ने जो है मैंने आपको बताया, उसने बाला ने, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। उसमें इन लगता है ए तो बाली हरण नयनी सादरे तस बनो विश्व, यानी वहाँ एक्यूजेटिव भी है और ने के अर्थ में भी एरिगेटिव केस भी बनता है। फिर होता है अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है आ, के द्वारा। क्षमा, एक मिनट एक मिनट। तो के द्वारा द्वारा, तो उसमें ओ और ओ वह लगा है। जैसे राम रामन पुनः पूजे सो नयनो, नयनों से पूजा उसकी की, नयनों के द्वारा पूजा की। इसी तरह से दिठोम ना नयनो, आंखों से मैंने उसको देखा नहीं, तो उसका बहुल बहुवचन में अब हो जाता है, जो कि आजकल भी हो जाता है। इसी प्रकार से अन का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। स्त्रीलिंग में अन के स्थान पर इन लगता है। दुर्गे, दुर्गा ने, दुर्गे, yeah. वो जो आजकल भी चलता है। तुलसी, दुर्गाएं भी आता है लेकिन दुर्गी भी चलता है। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब है डेटिव। डेटिव केस जो है, डेटिव केस में पाली की भांति ही अस से रूप बना है, यानी जैसे एक्यूजेटिव में है वैसा डेटिव में भी है, अस से अस बना है। तो उसमें भी अस है और उसमें भी अस है, एक्यूजेटिव में भी के उस रूप में भी। तथे बुझ ये में अगनस दिखते को के सेंस में। मनमय पात्र मैंने आपको बता दिया। दया तो वरस वात ने अनोत्पारजात दिवाशकस, दिवाशक के लिए, दिवाशक के द्वारा, हम सॉरी द्वारा ना, दिवाशक को। ये अपादान कारक की मैं बात कर रहा था। एबलेटिव केस में, एबलेटिव केस में हुआ फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, अलग, जिसमें अलग करने की बात हो, जिसमें यहाँ से वहां जाने की, अलग अलग करने की, जगह छोड़ने की बात हो, उसको एबलेटिव केस कहते हैं। इसके द्वारा ये हुआ, यानी पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, तो पेड़ से जो है, ये से जो है ये एबलेटिव केस में केस है। तो ये इसका, इसमें बाणासुर कथा में आ शब्द है। आ आ विभक्ति का चिन्ह है। आ केस एंडिंग है, यानी जैसे विष्णु भया, विष्णु के भय से, ये संस्कृत आ से त का उसमें डिलीट हो गया है, त का आ से आ बन गया है। विष्णु भयात खार लचू उसरख नाला, उसरख हो विसरख, उसरख नाला, नाला हुआ नाल से, गले से, ओके। गले से उतर, हार, खार की लड़ियां जो हैं वो गले से उसके गिर गई। निज नयनो, शोणित मोहसेन, अपनी आंखों से वो रक्त बहाती हैं। तो अब का मैंने कहा कि वो है या अब है, ये सिर्फ ऑर्थोग्राफी की प्रॉब्लम है।
वो नैनव को नैनू भी कहेगा और नैनव भी कहेगा, लिखेगा मतलब लिपिकार की। ये जो त्रिवर्ण सॉरी, स्त्रीलिंग में। हाँ जी। एक सवाल था जो ऑर्थोग्राफी के बारे में, जो आपने कहा कि ये जो जो उन्होंने डिफरेंट वेरिएशंस है, ये आपको लगता है ये इनकंसिस्टेंसी मतलब स्लॉपीनेस की वजह से है कि ये इंटेंशनल है? क्या ये? नहीं नहीं, इंटेंशनल नहीं है। ये इसलिए है कि स्क्राइब डज नॉट नो हाउ टू रेंडर कश्मीरी साउंड्स इनटू दिस शारदा स्क्रिप्ट। आई सी, तो उसकी वजह स्क्राइब से। डज नॉट नो, तो ऑर्थोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है। अच्छा, तो उसका एक तो अब रिलेटेड सवाल था, एक रिलेटेड सवाल स्त्रीलिंग। था। हाँ जो जी। जो आपने बोला कि उनको मतलब इट वाज डिफिकल्ट चैलेंजिंग टू फिट अकोमोडेट कश्मीरी इनटू शारदा, उससे शारदा पे कुछ असर पड़ा है ओवर द सेंचुरीज कि, या शारदा में लिखने के लिए जो अकोमोडेशन करनी पड़ी उससे वापस कश्मीर में कुछ असर पड़ा है? समझा नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ। कैन आई यू एम नॉट क्लियर अबाउट व्हाट यू इन अदर सेड। वर्ड्स, जो Vikram, can you write it आई in डिड राइट in इट, the chat, please, आई डिड राइट इट। so that I can because I can't hear you. काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। सो मेरा मतलब है कि जो आपने बोला कि इसमें डिफिकल्टी आती थी, मतलब कश्मीरी जो वर्नाकुलर है उसको शारदा लिपि में लिखने की, हाँ वो उससे फैक्ट है, क्योंकि कोई डायक्रिटिक मार्क्स उस वक्त नहीं थे। नहीं थे। हाँ, देयर वर नो डायक्रिटिकल मार्क्स। तो उससे प्रिज्यूमली एक उस शारदा पे असर एक पड़ा है। डायक्रिटिकल मार्क्स था हलंत का, उसको यूज करते थे, या उसको ग्रेडसन ने यूज किया है, मैं नहीं कह सकता हूँ। जो हलंत का चिन्ह है शारदा में, उसको यूज करते थे एज ए डायक्रिटिक मार्क। बाकी और कोई डायक्रिटिक मार्क शारदा में कश्मीरी ध्वनियों के लिए, कश्मीरी साउंड्स के लिए नहीं था। तो ये वो बानासुर कथा के वक्त की बात करते बानासुर कथा की बात कर रहा हूँ मैं। हैं। तो उसके उसकी बाद उसी वो के डेवलप, स्क्राइब की, वो कब उसी डेवलप के स्क्राइब हुए? की डायक्रिटिकल मार्क्स कब डेवलप हुए, अगर हुए बात। शारदा में? Vikram, हाँ जी। I can't hear, and he says he is not able to ओके, understand the question. So if you can please आई यहाँ डिड पे आई chat डिड में लिखें, आई डिड राइट इट। he may be able to read it. क्या 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 कह रहे हैं? मैं कहा लिखो यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे फिर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रहा। अच्छा Vikram, write it again so that it bubbles up so you can see तो it. ये अब हम संबंध कारक हुआ पोजेसिव या जेनेटिव केस। मैं सारा नहीं, मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका आधा भी नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी जितना कम से कम केसेस का पूरा कर दूं। ठीक है। सारा नहीं हो पाएगा तो बहुत ही ज्यादा हो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है ठीक लेकिन है। मैं अब संबंध कारक के रूप कुछ दिखाता हूँ आपको। यानी पोजेसिव या जेनेटिव केस, पोजेसिव या जेनेटिव केस में का के की, इसके लिए। और आजकल भी कश्मीरी में भी उन लगता है, न लगता है। जैसे पुमलिंग एक वचन में आनो लगता, संबंध कारक के जेनेटिव केस के मैस्कुलिन फॉर मस्कुलिन सिंगुलर में उन आनो लगा है। आनो और स्त्रीलिंग में आने, बानासुर ने। उदाहरण है पजनासो वाक्य अपजो परमेश्वरानो, परमेश्वर का। पजनासो वाक्य, पज देखिए बिल्कुल आज की कश्मीरी का है। पजनासो वाक्य अपजो परमेश्वरानु, परमेश्वर का वो वाक्य झूठा नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। या इंदानो एह कार्य गोविंदा, ये गोविंद ये इंद्र का कार्य है, ये कार्य इंद्र का हो सकता है। तो ये और उसमें ये स्त्रीलिंग में उस बानासुर ने कहते, उस बानासुर ने सुति, सुति हुआ सुता, सुता मतलब हुआ डॉटर, बानासुर की डॉटर उषा ने। तो उषा ने उस, तो मैंने यहाँ पर उसका
यानी ये इसमें भी संबंध कारक में भी इक आनो और नि का प्रयोग होता है। अब अधिकरण कारक पर आते हैं। मैं ये कारक ही सिर्फ शायद कर पाऊँ, उससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। नहीं ठीक। अब अधिकरण कारक यानी लोकेटिव है। लोकेटिव केस जो है, लोकेटिव केस में भी पुंलिंग में, सिंगुलर में ए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे एक्सेसिटिव में ए का हुआ था, ने के लिए ए का हुआ था, तो यहाँ भी पुंलिंग में ए के कारण या ई के कारण ई का प्रयोग हुआ है। और जैसे हम राज्य, राज्य में, महारणे, महारण में, ये लोकेटिव है, प्लेस, प्लेस को दिखाता है। वैशाखे, वैशाख में, देशे, देश में, युद्धे, युद्ध में, गगने, आजकल भी गरे लिखते हैं, गरे जो लंबा करने के लिए, और एक्सीजेंसीज ऑफ मीटर भी ऐसा किया जाता है, ए बनाया जाता है। बानासुर कथा में दोनों रूप हैं, ए भी है और ई भी है। आजकल भी हम गरी कहते हैं घर में, तो बानासुर कथा में भी मनसी, यज्ञ थली, हृदय, रनि, इस प्रकार के पर के ऊपर के अर्थ में प्रयोग होते हैं। में, पर, ऊपर, इनके लिए ई का प्रयोग भी होता है और ए का प्रयोग भी। ये केस एंडिंग की बात कर रहा हूँ, ये किस केस एंडिंग का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक अस का मैंने आपको बता दिया, वो पहले भी बताया था। गरुड़स, ताक्षस, वररथस, हृदयस, लोकस, गरुड़, ये यहाँ पर अजीब सिलसिला है। ये आना तो चाहिए इसमें लोकेटिव में, लोकेटिव में इसलिए कि कश्मीरी में हम कहते हैं गुरिस खसित, गुरिस खसित, हम घोड़े को चढ़कर, घोड़े पर चढ़ने के स्थान पर, इसलिए ये घोड़े को के लिए इसको अस का प्रयोग किया गया है। गुरिस, घोड़े को चढ़ना, एक्यूजेटिव फॉर्म बना दिया गया है। ये इन्होंने लोकेटिव को एक्यूजेटिव बना दिया है बानासुर कथा में भी, और हम आजकल भी घोड़े को ताक्षस, गरुड़स, वररथस, हृदयस, लोकस, तो ये सब जो अस जो हैं, ये एक्चुअली केसेस जो हैं ये एक्यूजेटिव और डेटिव के हैं, लेकिन इसको लोकेटिव बना दिया गया है। उसके ऊपर, उस पर, घोड़े पर सवार होकर, तो पर के स्थान पर यहाँ अस, घोड़े को का इस्तेमाल किया गया है। यानी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया गरुड़स, ताक्षस, वररथस, तो ट्रांसलेशन करने में रथ पर, रथ को, घोड़े को, ताक्ष को, गरुड़ को, हृदय को आ जाएगा। जैसे तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम आजकल भी कहते हैं घोड़े को सवार होऊंगा, तो खुद गुरिस, तो वो ही सो जो है वो भी हम इसमें लोकेटिव के रूप में इन्होंने बानासुर कथा में यूज हुआ है। ये अस केस एंडिंग भी ये लोकेटिव के रूप में बानासुर कथा में इसका प्रयोग हुआ है। ये कश्मीर में ये युद्ध तो है है। ही है, ये तो है ही है। उसके साथ साथ को के अर्थ में अस का प्रयोग भी हुआ है। तो एक अब क्वेश्चन सॉरी। संबोधन, अब लास्ट, अब हम लास्ट पर पहुंचते हैं। मैं कहने से आगे नहीं जा पाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है। तो अस है संबोधन कारक में, वैसे जैसे आजकल की कश्मीरी में है कुंभांडा, बाना, देवा, निपा, भूपा, वीरा, गरुड़ा, तो स्त्रीलिंग में एक करता है बाले, जनने, चित्रलेख है, सुनयने, ये स्त्रीलिंग में चलता है। तो इस प्रकार से ये, लेकिन अब मैं आगे चलूं कि नहीं, थोड़ा सा और बताऊंगा बस। ये तो थे वो जो कश्मीरी का
यानी जैसा कि उसने भी कहा है, ग्रेयर्सन ने भी कहा है कि कश्मीरी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सिंथेटिक से एनालिटिकल की ओर जा रही है। एकमात्र ऐसी आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो सिंथेटिक से, सिंथेटिक किससे बनता है, तो सिंथेटिक से वो बन रहा है, एनालिटिकल की ओर जा रही है। तो उसकी ओर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विभक्ति जो है, यानी केस एंडिंग्स के अलावा पोस्ट पोजिशंस का भी प्रयोग हुआ है। यानी पोस्ट पोजिशंस जो हैं, जिसको हम कहेंगे ये, उसका भी प्रयोग हुआ, पर उसको हिंदी में परसर कहते हैं। तो उसमें जैसे अंदर, ऊपरी, तले, पिठ, निकटी, निकटो, मध्य, एक जगह संधि का भी प्रयोग किया, सुंदर संधि। सुंद जो है वो सुंदर, सुंदर और हुंदा, ये पंजाबी और सिंधी में भी है, कश्मीरी में तो है ही है, आजकल यही चलता है सुंद। तो इसमें बानासुर कथा में सिर्फ एक स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है, रूप की ओर रुद्र संधि, रुद्र के रूप किया उसने। तो बाकी में एक स्त्रीलिंग में भी संसो का प्रयोग किया, सुन, स्त्रीलिंग में भी सुस का प्रयोग किया है। तो इस तरह से परसर्गों का प्रयोग, पोस्ट पोजिशंस का प्रयोग भी केस एंडिंग्स के अलावा बानासुर कथा में हुआ है। आगे पढ़ूं या क्या करूं? आई थिंक अभी तो हाँ हाँ 1/3 से भी 1/4 से भी हाँ, we will continue. आगे चले। आई नहीं, थिंक we'll continue later on. क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वो नए से शुरू हो तो बेटर रहेगा। आगे जो मैंने बात करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कश्मीरी में आजकल भी और बानासुर कथा में भी प्रोनोमिनल सफिक्सेस की है। यानी प्रोनाउंस के साथ सफिक्स लगाते हैं, उससे कर्म भी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, दोनों का पता चलता है। जैसे आज की कश्मीरी में वनमस है, मैंने उससे कहा, मैं सब्जेक्ट, मस स जो है उससे कहा। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही, ये इसके कश्मीरी का एक्चुअली ये सिंथेटिक फॉर्म है। यही सिंथेटिक फॉर्म कश्मीरी को बाकी लैंग्वेजेस से अलग करती है। यानी इसमें सिंथेटिक भी है और एनालिटिकल भी है। तो सिंथेटिक रूप जो बनते हैं वो मेनली प्रोनोमिनल सफिक्सेस से बनते हैं। तो प्रोनोमिनल सफिक्सेस की बात हमको आगे ही करनी पड़ेगी, आप मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। नहीं नहीं, क्षमा क्षमा की कोई बात नहीं है। हम तो बेनिफिशियरी है इस ये पूरा जो सागर है ज्ञान का, उसका हमें एक बूंद मिल जाती है, वही हमारे लिए बहुत प्रसाद अभी अभी जैसी है। मैं मेनली इस पर जरूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोनोमिनल सफिक्सेस जो हैं, ये कश्मीरी लैंग्वेज के और बानासुर कथा की भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। सिंधी में, इंडियन लैंग्वेजेस में ये सिंधी में आता है, सिंधी में भी ऐसा ही है। सिंधी और कश्मीरी दोनों में प्रोनोमिनल सफिक्सेस का, यानी सार्वनामिक प्रत्यय जिसको कहेंगे हिंदी में, उनका प्रयोग हुआ है। तो वो ये इस पर आगे, और बाकी भी इतने ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल फॉर्म्स तो इतने हैं, पूरा सिंटेक्स पढ़ा है वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन 2-4 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे जैसे आजकल हम उसको वर्बल वर्बल नाउन को वर्बल नाउन कहते हैं, क्रियात्मक संज्ञा है, उसको हिंदी में ना, करना, जाना, आना, खाना। तो बानासुर कथा में भी और कश्मीरी में भी उन आनो, उन लगता है, आनो लगता है। तो ये इसका थोड़ा विस्तार से आगे ही बात हो सकेगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एक दूसरी चीज जो कश्मीरी में यूनिक है वो वर्ड ऑर्डर है।
उसकी भी बात करेंगे आगे। आगे किस पर? वर्ड ऑर्डर। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ विक्रम। लिख कर भेज, लिख कर भेज। वर्ड ऑर्डर ही तो सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स को अगर करेंगे तो ये अकेला ही 4 घंटे खाएगा मेरे। ठीक है, ठीक है। सिंटेक्स को मैंने इसलिए छोड़ दिया। वर्ड ऑर्डर में मतलब है पहले वर्ब आता है कि पहले नाउन आता है, पहले क्या आता है, पहले कॉन्सोनेंट आता है कि पहले वोवेल आता है। वो वर्ड ऑर्डर के इतने रूप हैं। अभी तो प्रोनाउन है, अभी तो टेंस है, टेंस है, प्रोनाउन है, वर्बल नाउन का मैंने आपको इशारा दे दिया, वो है। बहुत से अभी ग्रामेटिकल फॉर्म्स बाकी हैं। यानी वो ये काशी मथुरा और क्या क्या वो ये तो केवल झांकी है। काशी ये मथुरा मथुरा बाकी बाकी है। बहुत राइट। कुछ बाकी है इसमें अभी, बहुत So, बाकी है। so And I have not spoken even 1/3 of what I have to speak. so Vikram and Dilip ji, Thank you for being so patient with me and bearing with me, bearing it out with me. It was क्योंकि great. इतना इतना कुछ सुनना ग्रामर के बारे में, जैसे संस्कृत में कहते हैं पठपुत्र व्याकरणम। अरे बेटा व्याकरण पढ़ो। तो ये सब व्याकरण में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये व्याकरण पढ़ाने से बड़ी कठिनाई होती है, समझने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। तो वो लेकिन ये जरूरी है कि उस वक्त के व्याकरणिक रूप, ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या थे। मैंने आपको कुछ ही सुनाया। मैंने आपको जो केस एंडिंग्स बताई उनमें भी मैंने कट शॉर्ट कर दिया Mhm. बहुत कुछ। लेकिन ये बताने जरूरी है, थोड़ा सा बाकी है। इट रिक्वायर वन मोर सिटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो विक्रम एंड दिलीप एंड एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से हम इस पूरे चैट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये सारे एज क्वेश्चंस डॉक्टर तोशखानी को भेजते हैं, एंड फिर एट हिज कन्वीनियंस इनका जवाब आएगा। इस बीच में आई थिंक जैसे दिलीप जी ने बोला था, हम अपनी तरफ से एक अपना प्रिपरेटरी सेशन रखें बिफोर वी गेट डॉक्टर तोशखानी टू स्पीक द नेक्स्ट टाइम। तो हम भी अपनी तैयारी कर लें कि कैसे हम इससे बेनिफिट ले लें। एंड वो जो आई वाज थिंकिंग कि हमारे जो कशर जबान ग्रुप के लोग हैं, आई थिंक जो आपने वर्ड ऑर्डर की बात की उसका मैं टच करूंगा अगली बार, पूरा ठीक है। नहीं बोल सकूंगा। वर्ड ऑर्डर यानी वर्ब आता है पहले या नाउन आता है पहले, क्या आता है कश्मीरी में जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं है। एक तरह के सेंटेंस में की ये विशेषता है, ओनली वन काइंड ऑफ सेंटेंस। बाकी जो सेंटेंसेस हैं उसमें वो ऐसा नहीं है। और पोइट्री में तो कहीं वर्ब लगा दो, कहीं नाउन लगा दो, पोइट्री में चलता सब कुछ है। मैं डॉक्टर तोशखानी से रिक्वेस्ट किया था पहले भी कि इनका जो इनका जो रिसर्च है, Exactly. if he would be willing to to let our team facilitate publication and wider distribution. Mhm. Yeah, exactly. So his बट आई सर्टनली टच इट। he his point, he's very he's got reservations, and his most important reservation is कि मुझे वो टच अप करना है बिफोर I can share it. he Yes. he thinks he still has to do some touch up. He says things have changed since 1970 True. and I still want to touch it. That makes sense. Yeah. Okay. So let me try and talk to him. ये मैं आपको बता दूं, फिर बताना चाहता हूँ एक बात। ये डायक्रॉनिक स्टडी है, ये लैंग्वेज एज इट इज नहीं है।
हम आज की कश्मीरी जो कि ओवर पर्सनलाइज्ड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कश्मीरी प्राकृत और अपभ्रंश की, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी शेल से बाहर निकल रही थी, निकलना शुरू किया था उसने, यानी 600 years बैक। तो उसका आप ध्यान रखिए, दैट आर नेचुरली मोर संस्कृताइज्ड। हम्म, Do we have मेरे को I could not see all the chat messages, but there was one from Mr. Vijay Amma. He said he wanted to wanted to talk, yeah. ask something. That's अगर right. विजय अम्मा जी आप हैं तो I think he's still there. आप right? हैं, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें विजय जी। No, mission sawal actually. Michu, I was just having this comment. I have already wrote in the chat. Actually, Uh, Vijay ji, it's sorry, don't mean to interrupt you. It's Vijay Amma ji. Okay, Vijay okay, sorry. Amma Okay. ji. No worries. Sorry for the confusion. Will help me with what they say. Yes. So, is there anyone? I don't think Vijay Amma is able to hear us as well, but Vijay Dhar ji wanted to say something which I cannot hear. Rashmi ji, I think you understand perfectly my situation. Right. I Yeah, cannot hear we you. know that you can't hear us. So, आप please आप and Vikram, Yeah, no problem. Yeah. you need to read out a question, but I think it's also time for him to take a break and Yeah, I think- have some dinner. आप क्वेश्चन रख दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम जवाब दे राइट वही करेंगे हम, ये क्वेश्चंस एक्सपोर्ट करेंगे क्वेश्चन चैट रख से, दें, चैट मैं से नेक्स्ट टाइम जवाब दे हाँ दूं। हाँ हाँ, that will be the best way to do it. Sounds good. So unless there is something that we want to talk about now, तो फिर हम ये सेशन यहाँ पे क्लोज कर लें. Is that okay, Vikram? Sounds good. Yeah, yeah. We can save the questions for next time. I think, I think there was an idea that we should probably, based on all the knowledge that we have gathered in these 3 sessions, we can probably have a session where we can discuss these things. And then maybe we can just surface some few questions for follow-up questions for Dr. Toshkani, and then we can have them addressed, I guess. That's right. We will organize a session at a reasonable date so we can all come together. Right, Vikram? Yeah, that sounds good. Okay. 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 Good. Thank you everybody. मैं कहीं नजर भी आता हूँ कि नहीं, ये भी और